अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल इट्स लर्न विद अस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कैनवा की कंप्लीट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल के ऊपर। तो चलें आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोगों को अगर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन करनी हो, चाहे वो फेसबुक हो हमारे पास, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब के बारे में आपने कुछ डिज़ाइन करना हो, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है या तो उनके पास सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो फ़ोटोशॉप क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो अपने सिस्टम में नहीं रख सकते। प्रॉब्लम्स आती हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा हैंग कर रहा है, ये इश्यू आ रहा है, वो इश्यू आ रहा है, क्रैक वर्जन नहीं है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग कैनवा को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे वो आपको अपने ही किसी बिज़नेस के लिए यूज़ करना है या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करना है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोशल बल्कि हम सिंपली पोस्ट डिज़ाइन लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ी थी इटसेल्फ जब मैं फ़ोटोशॉप को चाहे क्रैक वर्जन होता था या फ्री वाला जब मैं उसको अपने लैपटॉप के अंदर करती थी, तो मेरा जो लैपटॉप होता था वो उस तरीके से काम नहीं करता था, यानी कि उसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि मैं सेम चीज़ जो है वो यहाँ से अवेल कर लेती हूँ, तो मुझे इतना हैवी सॉफ्टवेयर जो है वो अपने लैपटॉप में रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप बाय प्रोफ़ेशन ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रखना चाहिए, क्योंकि जितनी फ़ोटोशॉप के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो अब ये देखें कि आपको इतनी सारी जो है पोस्ट्स के जो डिज़ाइन्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले तो अगर आप सिंपली शॉर्टकट में जाके जस्ट एडिटिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई भी चलिए हम यहाँ पे ग्रोसरी के रिलेटेड जो है ना वो कोई भी पोस्ट डिज़ाइन ले लेते हैं। ग्रोसरी पोस्ट डिज़ाइन सिंपली आप लिखें या कुछ भी, तो मैं आपको वहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करना भी दिखाती हूँ। इसके अलावा आप उसको अगर जो है वो स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कितने अच्छे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, और ये अगर आप लोग किसी क्लाइंट को भी बना कर दें ना, तो वो भी यही कहेंगे कि लाइक आपने फ़ोटोशॉप या किसी प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए जो है अपनी पोस्ट डिज़ाइन की है। तो चलें हम यहाँ से इसी को ले लेते हैं, ठीक है? और इसके नीचे भी अगर आप देखें तो इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलें, ये मेरा कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पे सामने आपके आ रहे हैं, और हम अब इसको कस्टमाइज़ करते हैं अपने डमी डिटेल्स के साथ। ऑब्वियसली मैं इस टाइम पर इसको करूँगी कस्टमाइज़ या एडिटिंग आप कह लें, ठीक है? आपने क्या करना है कि अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बारी आ जाती है, सॉरी ये ज़ूम कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके। सबसे पहले बारी आ जाती है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये देखें, ये सारे क्या हैं, इसके बैकग्राउंड्स हैं। ये लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सॉरी ये आई थिंक सो, ये देखें, ये अब जो सिलेक्ट हुआ हुआ है ये इसका बैकग्राउंड हुआ हुआ है। अभी अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, देखें जो इसके अंदर ग्रेडियंट वो थोड़ा सा जो इफेक्ट आया हुआ था ना, ये वेजिटेबल्स वगैरह कुछ शो करके उन्होंने इसके अंदर इसको सेट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, देखें फर्स्ट स्टेप में वो चला गया, देन इसको मैंने किया ये भी चला गया। अगर अब आपको ग्रीन के साथ नहीं चाहिए, आपको किसी और कलर के साथ चाहिए, आप वो कलर कर सकते हो, या अगर आपको ये व्हाइट के साथ बेटर लग रहा है तो आप व्हाइट के साथ कर सकते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जैसे अभी आपके सामने ये व्हाइट वाला सारा जो है वो बैकग्राउंड शो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पिछला वाला ग्रीन के साथ था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कीज़ बताती चलूँ आपको, आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अब इसके अंदर जो इमेज सेट हुई हुई थी ग्रीन वाले बैकग्राउंड के अंदर, आपको वो भी दोबारा से चाहिए। तो अगेन आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी की को जो है वो प्रेस करेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर कोई चीज़ आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो उसको अगेन आपने कैसे जो है वो अपने डिज़ाइन के अंदर वापस लेकर आना है। ये चीज़ हो गई। देन आ गई जी टेक्स्ट की बारी, ठीक है? ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब
ये होता है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल इसी सेम टेक्स्ट के अंदर नीचे कुछ लिखना है, ठीक है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फ़ॉन्ट कौन-सा वाला है? अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये यहाँ पे चेक करें, ठीक है? यहाँ पर इस फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकी के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी आ जाएँगे और अगर आपके क्लाइंट की कोई डिमांड है कि मेरा जो डिज़ाइन है वो सारा का सारा इस फ़ॉन्ट के अंदर लिखा हुआ हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? आपने सिंपली इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको बता देगा कि मैंने जो है इस टाइम पर इस डिज़ाइन के अंदर कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है और आपके क्लाइंट की डिमांड है कि नहीं ओपन सेंस के अंदर जो है वो सारा होना चाहिए, ठीक है? आप सिंपली इसको क्या करोगे, यहाँ से क्लिक कर लोगे। ये देखें ये चेंज हो गया, कोई खास इनके उसके अंदर फ़ॉन्ट के अंदर जो है वो डिफरेंस नहीं है। लाइक दैट मैं इसको करके ट्राई करती हूँ, ये देखें, ठीक है? तो अब मुझे जो है वो अपने पिछले वाले फ़ॉन्ट के अंदर ही जो था ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने जो है वो कंट्रोल ज़ी करके बल्कि इससे भी पिछला चाहिए मुझे, लाइक जो ये था दैट इज़ ओके, ठीक है? आप यहाँ से जाके अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं कोई भी स्टोर का नाम हबीब मार्ट फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये नीचे चला गया। अब आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो हबीब मार्ट है वो एक ही जगह पे लिखा हुआ जाए आए, तो देखिए मैंने यहाँ से इस जगह से जो है वो इसको स्ट्रेच किया, सारा एक ही उसके अंदर आ गया और यहाँ से जाके आप क्या करें, आप अपने फॉन्ट का जो साइज है उसको छोटा कर दें, ठीक है? अब दूसरी चीज़, डिज़ाइन के अंदर अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है? यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आप देख लें, जस्ट होल्ड, ये अभी ये मैंने यहाँ पे रख लिया, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर है इस टाइम पर, ठीक है? ये सेंटर है भी सही इसका या नहीं, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखें अलाइन टू द पेज का ऑप्शन आ रहा है, अलाइन टू द पेज के ऑप्शन पे जाके आप इसको लेफ्ट रखना चाह रहे हैं, सेंटर रखना चाह रहे हैं, राइट रखना चाह रहे हैं, जिस भी जगह पे रखना चाह रहे हैं आप इसको कर दें। अब ये देखें ये बिल्कुल पेज के सेंटर में होगा, ठीक है? इसी तरीके से करके यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो अब फॉर एग्जांपल बल्कि सेव का तो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है तो हम इसी टेक्स्ट को ही जो है वो दिख रहना देना चाहते हैं। तो यहाँ नीचे अगर आप कोई भी फ़ॉन्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये जो आ रहा है आप यहाँ पर जाके सर्च करें एलिमेंट्स के अंदर, सॉरी, एलिमेंट्स के अंदर आपको सारे वो ऑप्शंस मिलेंगे जैसे यहाँ पर ये डिलीवरी का आप ऑप्शन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ऑर्डर नाउ का जो है रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर इसको जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ से ठहरे, ये हैंग हो गया थोड़ा सा। ओके, हम यहाँ पे जाके सेव आइकन्स, ठीक है? ये आई थिंक सभी पोस्ट के, हाँ ये क्योंकि डिजाइन पे क्लिक हुआ है, यहाँ से आपने जाके क्या करना है, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, जो कि अभी इस टाइम पर हो नहीं रहा। जस्ट वेट, ओके, आपने यहाँ से क्या करना है कि सिंपली जो है एलिमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ जाएं और सेव आइकन्स के ऊपर जो है लाइक आप कोई भी डिमांड दे सकते हैं, सॉरी कमांड दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखें अब मैं सेव आइकन्स के ऊपर आई हूँ, अब मैं देखूंगी कि मुझे यहाँ पे इसके अंदर अगर कोई नहीं मिला तो मैं यहाँ कर लेती हूँ सेल के, ठीक है? सेल टैग्स में कर लेती हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर देखें कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शन यूज़ करना है, क्या ऑप्शन नहीं यूज़ करना। आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ले लो, ठीक है? अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पिछला वाला नहीं चाहिए, ठीक है? ये टेक्स्ट जो है ना हम इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को, ठीक है?
और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं जो इसके बैकग्राउंड के अंदर इमेज है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अगर इसका साइज हमें बड़ा लग रहा है तो हम इसका साइज जो है वो स्मॉल भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। आप ये देखें, सेव 25%। ठीक है, अब अगर ये आपको सेंटर में नहीं लग रहा तो आप यहाँ से जाकर भी जो है वो इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो। आप यहाँ से अगर लेना चाहें, बाहर बताने का आपको मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है ना इस टाइप की, ठीक है, तो वो आपने एलिमेंट्स में जाना है, उस चीज़ को सिंपली आपने मेंशन करना है। अब ये देखिए, अक्सर आपने सेल्स के देखे होंगे इस टाइप के जो है ना, स्पेशली शूज़ या लाइक जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो इस टाइप के जो टैग्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं इसको रिमूव करती हूँ, अब हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं फ्रेश फूड में पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या क्या जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर कुछ अच्छा ना मिला तो हम अपनी जो कमांड हमने दी हुई है उसको हम मज़ीद बेहतर तरीके से करके जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, अब ये देखें, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है, इसको भी फॉर एग्जांपल हम रिमूव कर देते हैं। हमने सेट करके देखना है ना कि हमें कैसा लग रहा है। आप इसको चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्होंने नीचे स्टैंड टाइप शो किया हुआ था उसके ऊपर, यानी कि बैग्स और लाइक शॉपिंग वगैरह। अब देखें, टोटली ये चेंज हो गई है। ठीक है, हालांकि ये पिक्चर इस टाइप की थी, ये आपको अच्छी नहीं लग रही, आप सिंपल इसको रिमूव करें और उसी टाइप की ही कोई लाना चाहते हैं आप इमेजेस, तो आप लिखें फ्रेश फूड इन बास्केट्स। और एक और चीज़ भी आपको बताऊंगी, हम सर्च करके देखेंगे, मे बी उसके आइकन्स भी जो है ना वो भी अवेलेबल हों। यस, आ चुके हैं, तो हम देखते हैं अभी। लाइक दैट, आप इसको यूज़ कर लो। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखें, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ बास्केट चाहिए थी। हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एडिट फोटो के अंदर आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक इरेजर, मैजिक एक्सपैंड, ये सारे पिक्चर्स के साथ अगर कोई और चीज़ आपकी आ रही है उनको रिमूव करने के लिए ये ऑप्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसका ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना वो सारा का सारा इसका रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास जो आ जाएगा एज अ रिजल्ट वो सिर्फ बास्केट के अंदर जो हमारे फूड आइटम्स पड़े हुए हैं सिर्फ हमें वो शो होंगे। लेट्स सी, इसको अगेन करके, ये वर्किंग में है। ये जो इशू है ना, ये सिर्फ अगर आपको कैनवा यूज़ करते हुए आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। ये देखिए, अभी वो रिमूव हो गई है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी बैक की जो कमांड थी ना वो दे दी थी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से अगेन इसको ट्राई करती हूँ, होप्स हो कि अब ये जल्दी रिमूव हो जाए इसका बैकग्राउंड। इसके नीचे अगर हम देखते हैं ऑलरेडी, अगर बैकग्राउंड रिमूव का, बल्कि यहाँ पे नहीं आ रहा, ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, हम इसको रख देते हैं इस कॉर्नर के ऊपर और इसका साइज जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमें साथ ही जो है ना वो डिलीवरी बॉय लाइक के हम लोग जो है ना वो
मतलब कि ऑनलाइन डिलीवर भी करते हैं, ठीक है। तो हम साइड पे जो है वो एक अपना यानी कि डिलीवरी बॉय का जो पोर्शन है या एलिमेंट कह रहे हैं, पिक्चर कह रहे हैं, वो भी जो है वो हम साथ में शो करवा देते हैं, ठीक है। टोटली आपने अगर कैनवा के अंदर डिज़ाइन करना है तो आपको इसको कमांड देनी आनी चाहिए। आप जितनी अच्छी कमांड देंगे ये आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स, उतने ही अच्छे जो इमेजेस हैं, जो आइकन्स हैं, ये आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें जो है वो ढूँढ के निकाल के देगा और आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये देखें, ये जस्ट इंटरनेट इश्यूज़ की वज़ह से जो है वो हो रहा है। हम अगेन ट्राई करते हैं और यहाँ पर आके मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको क्रॉस करके जब तक कि वो हमारा होता है। आप जो है यहाँ पीछे आकर अब जैसे मैंने तो यहाँ पे ग्रॉसरी पोस्ट डिज़ाइन देखा था ना, अगर आपका क्लाइंट जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम का है, ठीक है, आपने कंटेंट जो है वो जस्ट इंस्टाग्राम का डिज़ाइन करना है, तो इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करें तो वो जो इंस्टाग्राम का टेम्पलेट का साइज़ होगा ये आपको सारे डिज़ाइन जो हैं वो उसी साइज़ के अंदर दिखाएगा। लाइक आपको रीसाइजिंग या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अगेन प्रॉब्लम कर रहा है। इसको अगेन कमांड देते हैं, होप सो कि इस टाइम पर जो है वो जल्दी शो हो जाए कुछ हमें कोई भी। देखें, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर भी अगर तो ये आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। यहाँ पर हम लोग सिंपली इस तरीके से डिलीवरी बॉय की जो है वो हमने कमांड दी है, इधर नीचे हमारे पास जो है वो सेम वैसे ही इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक डिलीवरी बॉय जो हम लोगों को अपने पोस्ट डिज़ाइन के लिहाज से बेस्ट लग रहा होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ साइड पर जो है वो उसको हम लोग सेट कर देंगे। इसके अलावा आपने इसको सेव कैसे करना है, सिंपली इस शेयर वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ नीचे ये डाउनलोड का बटन आ रहा है और यहीं पर ये भी नेट की स्पीड की वजह से मे बी शो ना हो, लेकिन यहीं नीचे पर ही ना ब्लू कलर का एक ऑप्शन आ जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था डाउनलोड। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड होकर यहाँ पे चली जाएगी। आपने अपने डाउनलोड के सेक्शन के अंदर जाना है, वहां से जाके आपने अपने डिज़ाइन को देख लेना है। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से आई एम सॉरी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि ये जिस तरीके से करके और आइकन्स वगैरह हम ऐड कर रहे थे अपने नेक्स्ट जो भी डिज़ाइन या जो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को जो है वो कवर करूँगी। स्टे इन टच विद लर्न विद अस और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।